हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सबको मेरे चैनल ट्रेडिंग स्नेक पे। आज आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट मिस्टेक के बारे में जो हर एक बिगिनर करता है, वो है ओवर ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग में इतने ज़्यादा बिगिनिंग फेज में लॉस नहीं करते जितने आप ओवर ट्रेड की वजह से टैक्स और ब्रोकरेज दे देते हो। तो आज मैं आप लोग को साथ 11 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिसको आप अगर दिल से फॉलो करें तो मैं आप लोग को गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका ओवर ट्रेडिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आप लोग ट्रेडिंग पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि आप लोग को एक्सप्लेन कर सकते हो अच्छे से। तो गाइस देख सकते हैं हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइस ये हो गया मेरा पहला पॉइंट, क्या हो कि एनालिसिस बिफोर ट्रेड। लोग क्या करते हैं कि ट्रेड लेकर अब बाद में एनालिसिस करने लग जाते हैं, क्या कि ट्रेड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या फिर स्टॉप लॉस हिट होगा, या फिर टारगेट हिट होगा नहीं होगा, ये सब करके स्टॉप लॉस आगे पीछे करते हैं, टारगेट आगे पीछे करते हैं। ये सब नहीं करना है। आपको पहले ट्रेड लेने से पहले आपको एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद आप लोग को उसको स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके आपको छोड़ देना है। जब आप बिगिनर फेज में है तब ऐसे करना है, उसके सिवा और कुछ नहीं करना है। बस ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट हो गया वो हो गया डोंट ट्रेड विदाउट सेटअप। मतलब आप जब सेटअप मिल रहे तभी आपको उसी सेटअप के अंदर ही आपको ट्रेड करना है, ना कि बल्कि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर भाग रहा है नीचे भाग रहा है, ऐसे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि कैंडल बहुत ही ऊपर जा रहा है, जब ऊपर जाने उसमें आप लोग कॉल बाय कर लेते हो, या अगर मार्केट गिर रहा है उसमें आप लोग पुट बाय कर लेते हो। ये कभी नहीं करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा भी आपका आप लोग का रिवर्सल आ गया ना तो आपका बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है और आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके लिए आपको कभी भी ऐसे अफरे तफरी में जाके ट्रेड नहीं करना है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और हमारे जो तीसरे पॉइंट होता है उसमें आपको दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड लेना है, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपका लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट में हो, फिर भी आप बिगिनर लेवल पे हो, 3 ट्रेड से कभी भी ज्यादा नहीं करना है यार, उससे कम भी आप लोग कर सकते। ये होगा हमारा तीसरा पॉइंट। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो सब आप लोग एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और डेली यही मतलब रूल्स फॉलो कीजिए, तो आप लोग को अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा और उसके साथ साथ आपका ओवर ट्रेडिंग भी बंद हो जाएगा। हमारा जो चौथा पॉइंट हो गया वो हो गया पहला पॉइंट, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल हो गया उसके बाद आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि दिन में एक ही ट्रेड काफी होता है आपका प्रॉफिट होने के लिए। तो अगर आपका फर्स्ट ट्रेड सक्सेसफुल हो गया तो आप उसके दिन के लिए वो ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। ये हो गया हमारा चौथा रूल। उसके बाद आता है हमारे पांचवा रूल। अगर इसमें क्या है कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस हुआ तो आपको डेफिनेटली दूसरा ट्रेड लेना है। उसमें लॉस हो नुकसान हो, आपको दूसरा ट्रेड लेना ही है अगर फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस हो गया। ये हो गया हमारा फिफ्थ रूल। अभी जाते हैं सिक्स रूल पे। हमारा जो 6 पॉइंट है उसमें क्या है कि आपका अगर दिन में 2 ट्रेड कंटिन्यूसली लॉस हो गया उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है, उसके बाद आप कंप्लीटली उसको उस दिन के लिए ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। क्या कर सकते हैं कि आप उस दिन आप किल स्विच लगा लीजिए, नहीं तो आपको बार बार ऐसे लगे कि जो लॉस हुआ उसको थोड़ा सा रिकवर कर लो, उसके बाद ऐसा करते करते आपका और 3-4 लॉस हो जाता है। तो इसके लिए आप 2 लॉस होने के बाद आप पूरा ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। वह रूल है, उसमें क्या होता है कि आप लोग कभी कभी बिगिनर फेज में भी होते हैं तो भी क्या करते हैं, अगर रोड पे चलते चलते ट्रेड लेते हैं या कुछ पब्लिक प्लेस पे खेल रहा होता है, खाने खाते वक्त टीवी देखते वक्त ऐसे टाइप में वो लोग ट्रेड लेते हैं। तो आप लोग को ये अवॉइड करना है बिगिनर फेज पे। अगर आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो आप कर सकते हो, बट जब आप बिगिनर स्टेज पे हो तो इसे अवॉइड करना है, नहीं तो आपका रास्ते पे कुछ ध्यान भटक जाएगा, कुछ टीवी पे या खाने पे रहते अगर आप लोग का ध्यान भटक जाता है तब उस पर ट्रेड लॉस हो जाता है और आप लोग का साइकोलॉजी खराब होता है। तो 7 नंबर रूल यही है, अगर आप परफेक्ट सेटअप में बैठ के एक जगह पे शांति से आप लोग ट्रेड कीजिए। ये हो गया हमारा 7वां रूल। जो हमारे रूल्स है वो 8 नंबर का, आप कभी भी ट्रेड का क्वांटिटी ज्यादा घटा ऐसा मत कीजिए। हर ट्रेड पे आपका क्वांटिटी सेम रहना चाहिए। आज भी जितना लिया काल भी उतना लेना है, या फिर फर्स्ट ट्रेड जितना भी लिया है सेकंड ट्रेड जितने पे लिया है ये सब कुछ आपको सेम रखना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आपका साइकोलॉजी थोड़ा खराब हो जाएगा और आपको बार बार ट्रेड लेना का चार्ज आएगा। इसलिए आपका हमेशा एक ही ट्रेड क्वांटिटी पे बार बार ट्रेड लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा 8वां रूल। हमारे जो 9th रूल है उसमें क्या है कि आप कभी भी फोमो में ट्रेड नहीं लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे लगता है कि मार्केट बहुत ही ऊपर जा रहा है तो हम भी उसमें घुस जाए, हम जंप मार के उस ट्रेड में घुस जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, फोमो में आके कभी भी ट्रेड नहीं करना है। जब आपका ट्रेड परफेक्ट सेटअप पे बनी तभी आपको ट्रेड लेना है। ये हो गया हमारा 9th रूल। हमारे जो
10th रूल है, उसमें क्या है कि आप कभी भी आप अपने साइज को एवरेज मत कीजिए, क्योंकि क्या है कि आप कभी कभी क्या होता है कि आप एक पॉइंट पे बाई किए, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा नीचे जाना शुरू करता है, तो आपको लगता है कि अभी तो ऊपर जाएगा, तो आप थोड़ा एक क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मार्केट क्या करता है कि थोड़ा और नीचे आ जाए, तो अब आप लोग को ऐसा लगता है कि अभी तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, और थोड़ा और कम क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट पूरा ही फॉल कर देता है, तब आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और आपका साइकोलॉजी खराब होता है। इसलिए आपका जो मतलब क्वांटिटी है वो कभी भी एवरेज मत कीजिए जब आप बिगिनर लेवल पर हो। अगर आप प्रोफेशनल बन जाए उसके बाद आप एवरेज कर सकते हो, अभी जब बिगिनर लेवल पे हो तो कभी भी आपका पोजीशन को एवरेज मत कीजिए, सेम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। जो हमारा 11th और फाइनल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप कभी भी आपका पीएनएल देख के ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी ट्रेड पे एंट्री किए हो, उसके बाद आपको 200-300 रुपया अगर प्रॉफिट दिखा रहा है, या फिर 200-300 रुपये आपको नुकसान दिखा रहा है, तब आपका साइकोलॉजी ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए आप अगर आप ट्रेड पे एंट्री कर चुके हैं, उसके बाद आप कभी भी आपका पीएनएल मत देखिए, उसका कैंडल स्टिक देखिए। अगर आपका स्टॉप लॉस आ रहा है तो स्टॉप लॉस लीजिए, या फिर आपका टारगेट आ रहा है तो टारगेट लीजिए। अगर पीएनएल देख के आपका मतलब ट्रेड लेंगे तो आपका साइकोलॉजी कभी भी ठीक नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा 11 पॉइंट, और अगर आप इस 11 पॉइंट को सच्चे दिल से फॉलो करेंगे तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा और आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो हमें भी सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।